हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं सेलेक्ट एलिमेंट। सेलेक्ट एलिमेंट क्या करता है, किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर आपको क्रिएट करना है तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। ये वर्क कैसे करता है इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं HTML के अंदर। अगर हम देखें तो सिलेक्ट एलिमेंट भी हमारा एक टाइप का क्या होता है, इनपुट एलिमेंट होता है। इससे पहले हमने रेडियो बटन को क्रिएट करना पढ़ा हुआ है, चेक बॉक्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा सेलेक्ट एलिमेंट, जिसका काम होता है किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्या करना, क्रिएट करना। जैसे अभी तक आप क्या करते थे, एक सिंगल आइटम को क्रिएट करते थे, बट आप उसे एक लिस्ट के फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर MDN के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि सेलेक्ट एलिमेंट एक्चुअली में कैसे दिखता है। सेलेक्ट एलिमेंट इन HTML, इसको हम सर्च करने वाले हैं और यहाँ पर हम जा सकते हैं MDN पर। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, MDN कर दिया। MDN पर डायरेक्ट जाते हैं और यहाँ से हम इस पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास चूज अ पेट, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, पैरट हो गया, स्पाइडर हो गया, गोल्ड फिश हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस टाइप का जब भी हमें लिस्ट क्रिएट करना होता है उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं, जिसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। एक्चुअली में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो इसी प्रकार से डिस्प्ले होती है कि उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जहां से आपको जिस भी ऑप्शन की आवश्यकता होती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी फॉर्म को आप फिलअप करते हैं ऑनलाइन, किसी भी फॉर्म को अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि जब भी हमें स्टेट की इंफॉर्मेशन, कंट्री की इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, फिल करना होता है, तो वहां पर हमारे पास क्या होती है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जहां से हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चीजें वहां पर यूज की हुई होती हैं वो हमारे सिलेक्ट एलिमेंट की हेल्प से वहां पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिएट होती है। तो इसको क्रिएट करने के लिए किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। इनपुट एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअल में ये भी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको इनपुट लेने का ही काम करता है। यहाँ पर जब भी हमें सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ सेलेक्ट एलिमेंट का यूज करने से हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट नहीं हो जाती है। इसको क्रिएट करने के लिए जितने भी हमें ऑप्शन ऐड करने हैं उतने टाइम्स हमें किसका यूज करना होता है, ऑप्शन टैग का यूज करना होता है। यानी कि जब भी आप किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो एलिमेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिलेक्ट एलिमेंट, इसके अंदर ही हमारे क्या यूज होते हैं, ऑप्शन एलिमेंट। जितने भी हम ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, उसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। इसी प्रकार से n नंबर्स तक के आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन जो होते हैं क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है यहाँ से, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रोफेशन को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मल्टीपल ऑप्शन को क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन को क्रिएट कर रखा है। तो जब भी सिलेक्ट एलिमेंट की बात होती है तो सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर जितने भी, मान लीजिए मुझे कंट्री में मल्टीपल कंट्री को क्रिएट करना है, तो जितनी कंट्री होंगी उन सभी के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए वहां पर हमने देखा था कैट, डॉग, तो इसके लिए अलग ऑप्शन टैग होगा, इसके लिए अलग ऑप्शन टैग होगा। यानी जितनी लिस्ट हमें क्रिएट करनी होगी, जितने नेम हमारे पास होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शन टैग का यूज होगा। यानी कि उतने ही ऑप्शन टैग, हर एक अलग अलग ऑप्शन टैग के लिए हम अलग अलग नेम देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से मैंने क्या किया है, जो हमारे URL के अंदर क्या हो रहा होगा, हमें डिस्प्ले हो रहा होगा। यानी कि जब भी हम फाइनली सिलेक्ट करके ऑप्शन को सबमिट कर रहे होंगे तो हमारे URL के अंदर क्या नेम जाना चाहिए, वो हमारा प्रोफेशन जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने ID दे रखी है, प्रोफेशन की ID क्या होती है, क्या काम करती है, आप सभी को पता है। उसके बाद जो नेम होगा उसकी वैल्यू क्या पास होगी, उसको हम ऑप्शन टैग के अंदर क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। जैसे मुझे यहाँ पर प्रोग्रामर देना है तो मैंने इसकी जो वैल्यू पास की है एज अ प्रो पास की है। यानी कि जब हम URL के अंदर देख रहे होंगे सबमिट करने पर डेटा, तो वहां पर हमारे पास जो नेम आएगा वो क्या आएगा, वो तो प्रोफेशन आएगा। उसके बाद उसके इक्वल जो वैल्यू पास होगी वो क्या आएगी, प्रो आएगी, जब हम प्रोग्रामर को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। अगर हम डेवलपर को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो उस कंडीशन पर हमारे पास प्रोफेशन इक्वल क्या आ जाएगा, हमारे पास
देव आएगा यहाँ पर। तो ये किस प्रकार से आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी है, देव रखी है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन को क्रिएट करेंगे और हर एक ऑप्शन को पहचानने के लिए कि एक्चुअली में किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट किया गया है, उसके लिए हम उसी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, वहां पर डिफाइन कर देते हैं, यानी उसी से रिलेटेड हम वैल्यू दे देते हैं, ताकि हम यूआरएल के अंदर भी यानी बैकएंड में भी अगर देख रहे हैं तो हमें पता चल जाए कि एक्चुअली में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से जो हमारा सेलेक्ट एलिमेंट है, सेलेक्ट टैग है, वो काम करता है। सेलेक्ट टैग के अंदर हमें दो काम करने होते हैं, नेम अपना डिफाइन करना होता है, उसके बाद आप आईडी दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑप्शन टैग को क्रिएट करते हैं सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर। सिलेक्ट एलिमेंट के जो ऑप्शन टैग होते हैं, जितने भी ऑप्शन हमें क्रिएट करने हैं उतनी टाइम्स हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 2 वैल्यू ली है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोडिंग लेती हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अलग से एक ऑप्शन टैग को क्रिएट करना होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ से कोड दे दी, इस प्रकार की कुछ हम इसकी वैल्यू दे देंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस वाले ओपनिंग टैग को मैं क्लोज कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से क्या दे दूंगी, कोडिंग, जो कि हमारे लिस्ट के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने ऑप्शन टैग को क्लोज कर देंगे और ये जितने भी ऑप्शन टैग है ये हमें हमारे सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ही क्या किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। तो अब इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल, यानी कि इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसको हम देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन टैग है इसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो ये फॉर्म के अंदर क्रिएट होता है, बॉयलर प्लेट कोड को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट Ctrl+Z करेंगे, एलिमेंट, मैंने यहां से क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्म को क्रिएट करना है। तो मैं यहां से फॉर्म एलिमेंट का यूज करूंगी। तो फॉर्म को क्रिएट करते हैं, मैंने यहां से फॉर्म को क्रिएट कर लिया। अब फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, यहां से मुझे एक लिंक देनी है, यानी कि एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करना है। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, मैंने यहां से दे दिया सर्वर, एक रैंडम लिंक हमने यहाँ से क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो हमारे पास काम है वो है हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना, जिसको हम सेलेक्ट एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट कर रहे होंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से मुझे यूज करना होगा सेलेक्ट एलिमेंट को। सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले नेम देना है। तो मैंने यहाँ से नेम दे दिया प्रोफेशन, यहाँ से मैंने जो नेम दिया वो क्या दे दिया, प्रोफेशन दे दिया। तो मैंने यहाँ से प्रोफेशन नेम दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, आईडी डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ से आईडी दे सकती हूँ। आईडी भी हम सेम रखने वाले हैं, आप अलग भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें सेम हो। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन को क्रिएट करना। अगर मैं इतना सेव करके, सिर्फ सिलेक्ट ऑप्शन को क्रिएट करके, इतना सेव करके अगर रिफ्रेश करके पेज को दिखाऊं, तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तो क्रिएट हो गई है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई भी आइटम्स नहीं है। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले होती है, तो यहाँ पर हमारी लिस्ट तो डिस्प्ले हो रही है, यानी कि उसका आइकन तो हमारे पास आ गया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्या हुई है, क्रिएट की गई है। लेकिन इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी है, यानी जो भी ऑप्शन हमें डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, ऑप्शन टैग का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन टैग को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ऑप्शन टैग को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन टैग को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑप्शन टैग के अंदर सबसे पहले हम वैल्यू देने वाले हैं। वैल्यू क्या देंगे, फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, मान लीजिए फर्स्ट मुझे प्रोग्रामर क्रिएट करना है, जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर आनी चाहिए वो प्रोग्रामर आनी चाहिए। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दी, यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म देंगे, प्रो दे दिया। उसके बाद इसको अगर मैं सेव करके यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है प्रोग्रामर। लेकिन अगर मैं और भी ऑप्शंस यहाँ पर क्या कर दूं, क्रिएट कर दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर और भी ऑप्शंस को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। Ctrl+C करते हैं और इसी को मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, पेस्ट करने वाली हूँ। इसकी वैल्यू भी हम चेंज करेंगे। और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टूडेंट ले लिया सेकेंड ऑप्शन, यानी कि अगर वो प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए अपना प्रोफेशन, नहीं तो वो क्या सिलेक्ट करे, स्टूडेंट। यहाँ से मैंने इसका
इसकी जो वैल्यू पास की वो STU यानी STU पास कर दी, ताकि देखते ही समझ में आ जाए कि स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया। मैंने रिफ्रेश किया, अभी भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्टेड है। लेकिन जैसे मैंने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहा है, प्रोग्रामर आ रहा है। इस प्रकार से और भी मल्टीपल ऑप्शन को हम क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और ऑप्शन बना लिया, जिसको मैंने यहाँ से क्या नेम दे दिया, और भी जो हम नेम देने वाले हैं यहाँ से मैंने दे दिया सेकंड नेम, यहाँ से हम देने वाले हैं। एक और नेम हम यहाँ से देते हैं टीचर। उसके बाद इसकी जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं एज अ TEC, मैंने यहाँ से पास कर दिया TAC। इस प्रकार से कुछ इसकी मैंने वैल्यू पास कर दिया और कंट्रोल S किया। अब पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट प्रोग्रामर आ रहा है, सेकंड स्टूडेंट आ रहा है, थर्ड क्या आ रहा है, हमारे पास टीचर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर जो लिस्ट है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब इस लिस्ट के अंदर जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सबमिट बटन को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अपने फॉर्म के अंदर। जो हमारी सबमिट बटन होने वाली है, इसको मैं एज अ बटन क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, बटन को क्रिएट कर लिया। अब बटन के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसका जो टाइप दिया वो टाइप हमने दे दिया सबमिट, क्योंकि मुझे डेटा को क्या करना है, सबमिट करना है। और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, सबमिट। इसका जो नेम दिया वो भी क्या दे दिया, सबमिट दे दिया। अब इसके बाद आपको बैकएंड का क्या प्रोसेस है वो समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ से क्रिएट किया और इसको हम क्या कर देने वाले हैं, यहाँ से नेक्स्ट लाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने BR टैग का यूज कर लिया लाइन ब्रेक करने के लिए। उसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया, स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद मैंने सबमिट किया। जैसे ही मैंने सबमिट किया, URL के अंदर आप देख सकते हैं प्रोफेशन इक्वल STU, क्योंकि मैंने जो वैल्यू दी थी वो क्या दी थी, STU दी थी। लेकिन जो यहाँ पर नेम मैंने डिक्लेयर किया था सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर, वो क्या दिया था मैंने, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। यानी यहाँ पर प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। अब वो प्रोफेशन आपका टीचर है, प्रोग्रामर है, स्टूडेंट है, कोई भी हो सकता है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने टीचर सिलेक्ट किया और सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद यहाँ से प्रोफेशन इक्वल टीचर के लगभग यहाँ से जो भी मैंने इसकी वैल्यू दी थी वो क्या हो रही है, हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम आपको बताते हैं। कुछ और चीजें क्या है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कुछ डेटा आपको बाय डिफॉल्ट क्या होता रहे, डिस्प्ले होता रहे, यानी कि जिस भी डेटा को आप चाहते हैं कि वो पहले से ही सिलेक्टेड हो, चाहे वो नेम हो, यानी कि जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं सिलेक्टेड अगर रखना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी आइटम को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपने ऑप्शन टैग के अंदर यहाँ पर वैल्यू को दिया उसके जस्ट बाद ही आपको क्या कर देना होगा, सिलेक्टेड लिख देना होगा। जैसे ही आप क्या कर देंगे, वहां पर सिलेक्टेड लिख देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, सिलेक्टेड जैसे ही हम लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट को, यानी कि जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑप्शन क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। इसको हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहां से मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अभी हमारे पास क्या सिलेक्टेड यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास दिखता रहता है प्रोग्रामर। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या होता रहे, हमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिले। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड। यहाँ पर जैसे ही मैंने सिलेक्टेड लिख दिया, आप किसी के भी साथ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड लिखा। सिलेक्टेड लिखने के बाद जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट है जो ऑप्शन, ये क्या है, सिलेक्टेड है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा वो स्टूडेंट होगा। इसके पहले जो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता था वो सिलेक्टेड होता था। लेकिन अगर हम बाय डिफॉल्ट किसी को सिलेक्टेड रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर हम किसका यूज कर लेंगे, सिलेक्टेड ऑप्शन का यूज कर लेंगे। यानी जो हमारे पास सिलेक्टेड एलिमेंट है उसका हम यूज कर लेंगे। ये भी हमारा एक टाइप का क्या होता है, एट्रीब्यूट ही लगभग होता है, यानी कि एक हमारे पास वैल्यू होती है जिसको हम सिलेक्टेड रख सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एक वैल्यू सबसे पहले दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चूज योर प्रोफेशन, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले यानी कि जो हम यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं, सिलेक्ट ऑप्शन के पहले ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ड्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस ड्यू एलिमेंट के अंदर जैसे मैंने ड्यू क्रिएट किया, अब इस ड्यू एलिमेंट के अंदर हम यहाँ
क्या कर सकते हैं, चूज योर, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रोफेशन। यहां से प्रोफेशन मैंने कर दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, चूज योर प्रोफेशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड रखना चाहते हैं ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर नहीं रखनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं चूज योर प्रोफेशन, इसको कंट्रोल सी कर लिया मैंने इसको और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं ऑप्शन के अंदर ही यहाँ से क्या डिस्प्ले होता रहे, यहाँ से मैंने ऑप्शन को क्रिएट कर लिया, ऑप्शन टैग को। उसके बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है क्योंकि इसको मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड जो हमने यूज किया है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से सिलेक्टेड ऑप्शन जो मैंने यूज किया था इस को हटाते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूज योर प्रोफेशन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, ये सिर्फ हमारे पास डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको जब सबमिट करेंगे सेम इस पर तो आपके यूआरएल के अंदर क्या पास हो रहा है, यहाँ पर चूज प्लस योर प्लस प्रोफेशन, इस प्रकार की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर पास हो रही है। क्योंकि इसकी मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की है तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो नेम था यानी कि जो भी हमारे लिस्ट के अंदर था वही हमारे पास क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। आपने मल्टीपल फॉर्म फिलअप अगर किए होंगे तो या फिर फिलअप करवाते हैं तो वहां से आप कभी ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास कंट्री सिलेक्ट करने का, स्टेट सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन आता है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ही हमारे पास होती है, जो कि हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन की, सिलेक्ट टैग की, सिलेक्ट एलिमेंट की हेल्प से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। जिसके अंदर यहाँ पर हम लाखों हजारों ऑप्शन टैग का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।